सबको जय मसीह की। आज हम छोटी सी प्रार्थना करके गिनती के पुस्तक में क्या क्या है हम आज देखेंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी ईश्वर की पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अभी तक आपने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी, इस समय में हम गिनती के पुस्तक देखने जा रहे हैं प्रभु जी, और जो कुछ आप हमारे लिए लिखवाए हो हम समझने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। और प्रभु जी, जो कुछ आप हमसे बोलना चाहते हो प्रभु जी, वो हम आचरण करने के लिए, और जो कुछ आप हमसे बोल रहे हो प्रभु जी, उसका हम उसके उसके उसको पालन करने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। आज हम गिनती के पुस्तक देखेंगे। गिनती के पुस्तक देखने से पहले जस्ट हमने क्या देखा है लेवी व्यवस्था में, अगर हम देखने से लेवी व्यवस्था में पूरा अभी तक हमने उत्पत्ति का ग्रंथ, निर्गमन का पुस्तक और लेविया व्यवस्था देखा है ना। ये सब मैंने बोला है ना। उत्पत्ति का ग्रंथ अलग से है कि सृष्टि का आरंभ कैसे है और मनुष्य का पाप कैसे हुआ, और मनुष्य के पापों से जब परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर ने उनसे मिलाने के लिए कैसे एक एक जन को चुन रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह को इस दुनिया में लाना है। उनके लिए कैसे लोगों को परमेश्वर चुन रहे हैं हमने देखा है। नूह के बाद अब्राहम को, और उनके बाद इसहाक, याकूब, और उनके साथ यूसुफ को परमेश्वर ने कैसे चुना है। और जब वो लोग वहां थे मिस्र देश में, कैसे ये इजराइल लोग पूरे 70 लोग कैसे वहां चले गए, ये सब हमने वहां देखा है ना। उत्पत्ति के ग्रंथ में। बाद में निर्गमन में अगर हम देखेंगे तो यूसुफ के जब था तब ये 70 लोग वहां चले गए, और 400 साल होने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए। और उसके बाद क्या हुआ, ये लोग बढ़ जाने के बाद लाखों लोग बन गए ये लोग। तब यूसुफ को जो नहीं जानता है वो राजा उत्पन्न हुआ था, और वो उसको पता नहीं है कि यूसुफ ने क्या किया और क्या उनके लिए, मिस्र देश के लिए उन्होंने कितना ये किया है, उनको पता नहीं था। इसीलिए वो क्या करता है, ये लोगों को सताने लगता है। और हमने देखा है मिस्र देश से उनको बाहर लाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कैसे चुना, और मूसा को फिरौन के पास लेके जाके विपत्तियां, 10 विपत्तियां कैसे उन्होंने दिखाया। और वो आखिरी में कैसे वो वहां से मिस्र देश से बाहर आए, हमने ये निर्गमन में देखा। मैंने बोला है ना आपको कि निर्गमन के पुस्तक में आ, मतलब मिस्र देश से बाहर आना, और वहां से लेकर जंगल के यात्रा में उनका जीवन कैसा था, एक एक के बाद एक। निर्गमन में हमने थोड़े देखे, और उसके बाद लेविया व्यवस्था में उनको कैसे परमेश्वर ने कैसे पर्व को बताया और बलिदान को कैसे बताए, और लेवियों यानी तो याजकों का विधि क्या है वो सब कैसे बताए, ये सब हमने लेविया व्यवस्था मतलब मिस्र से बाहर आने के बाद और कनान देश को जाने से पहले ये 40 साल में क्या हुआ है, हम निर्गमन के हाफ नेक्स्ट हाफ में और लेविया व्यवस्था गिनती में देख सकते हैं। और ये सब जो हम देख रहे हैं ना यहाँ, बाद में अगर हम देखने से गिनती के पुस्तक के बाद अगर हम देखेंगे ना, व्यवस्था विवरण करके है, उसमें ना पूरा जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है, ये 4 पुस्तक में, ये 3 पुस्तक में, वो 3 पुस्तक का सारांश जो है हमको व्यवस्था विवरण में दिखाए, मतलब दूसरे बार मूसा बोलता है ये सब। तो आपको जब भी हम गिनती का पुस्तक या नहीं तो लेविय व्यवस्था ये सब पढ़ रहे हैं, आपको एक याद आना है कि ये सब जंगल में हुआ है। कहाँ, जब इज़राइल के लोग मिस्र देश से बाहर आए और कनान जा रहे थे, वो 40 साल में, वर्ष में क्या क्या हुआ है ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लेविया व्यवस्था में हमने देखा है 5 तरीके के बलिदान क्या है, और हारून और उसके पुत्र ने जब गलत किया, परमेश्वर ने कैसे मार दिया उनको, और शुद्धता कैसे, पशुओं का शुद्धता, मनुष्य की शुद्धता, और प्रायश्चित का दिन क्या, दिन कैसे करना है वो, और याजकों की पवित्रता, और 7 पर्वों मतलब फेस्टिवल्स, 7 फेस्टिवल्स के विधियां और क्या क्या है वो सब हमने देखा है। और बाद में थोड़े विधि भी हमने देखे। तो ये सब लेवी व्यवस्था है।
अभी हम गिनती के पुस्तक में आ गए। आज हम गिनती के पुस्तक देखने जा रहे हैं, तो इसमें पूरा अगर हम देखने से 36 चैप्टर्स हम देख सकते हैं। गिनती के पुस्तक में 36 चैप्टर्स है, और बहुत इजीली अगर हमको समझ में आना है तो इसको 5 भाग में डिवाइड किए हैं। इसको 5 भाग किए गए हैं। पहला पहले भाग कहाँ था, मैंने यहाँ नीटली आपको लिखा है, देखो एक बार। यहाँ अगर हम देखने से हाँ, मैं ये रेड लाइट दिखा रही हूँ ना, देखो। आ, स- एक मिनट। यहाँ अगर हम देखने से सीनाई पर्वत के पास घटनाएं क्या क्या हुए हैं, अगर यहाँ देख सकते हैं हम। और उसके बाद पहले भाग में सीनै पर्वत के पास हुए जो कुछ हुए हैं ना, वो घटनाएं के बारे में हमने देखा है। उसके बाद दूसरे भाग जो यहाँ है ना, सेकंड 10, 1 से लेकर 10 तक सीनै पर्वत के पास ऑलरेडी हम जब निर्गमन में देखे हैं ना, तंबू, मिलाप वाला तंबू बन गया है। उसके बाद वहां है वो, जब मिलाप वाला तंबू का क्या बोलते हैं, ओपनिंग हो गया है, तो परमेश्वर की महिमा, मतलब यहोवा की महिमा जब उसके ऊपर आया था, मूसा उसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाया करके हमने देखा है ना। वो ही टाइम पर ये सब हो रहा है, गिनती वहां ही हो रहा है। गिनती में जो कुछ हम देख रहे हैं वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो सीनै पर्वत में आखिरी दिन वो कैसे वहां थे, वो सब लिखा है। और उसके बाद 10वां अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक अगर हम देखने से, सीनै पर्वत से परमेश्वर बोल रहे यहाँ से उठो और पारान मरुभूमि के तरफ आप यात्रा करो करके बोल रहे। वो यात्रा में जो घटनाएं हुए थे वो हम 10 से लेकर 12 तक देख सकते हैं। और उसके बाद 13 अध्याय से 19 अध्याय तक अगर हम देखेंगे, वो सीनाई से पारान मरुभूमि के पास आ गए थे। वहां पारान में क्या क्या हुए हैं वो सब हम पारान के घटनाएं हम सब 13 से लेकर 19 तक देख सकते हैं। और उसके बाद 20 से लेकर 21 तक अगर हम देखेंगे, ये पारान से वो परमेश्वर बोले यहाँ से उठो और बाद में जो मोया की तरफ यात्रा करो। तो कादेश नामक एक प्लेस से, मतलब पारान के पास है वो कादेश से उठकर 21 चैप्टर्स में अगर हम देखेंगे तो कादेश से लेकर मोयाब की यात्रा। और लास्ट में 22 to 36 अगर हम देखेंगे तो मोयाब आ गए। और मोयाब में जब वो रह रहे हैं, उनके वहां जो हुए हैं वो घटनाएं के बारे में देख रहे हैं। मतलब यहाँ 5 भाग में हम अगर देखेंगे, 3 भाग जब है एक प्लेस में, मतलब सीनै पर्वत के पास घटनाएं, पारान में घटनाएं, और मोयाब में घटना घटना जो कुछ हुआ है। और दूसरे और 2 भाग जो है वो क्या है, उनके यात्रा में जो जो कार्य हुए थे उसके बारे में हम वहां देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, पहले भाग में हम आ रहे हैं, आपको इजी समझ में आने के लिए मैं बताऊंगी। सीनै पर्वत के पास वो थे, और मिलाप वाला तंबू परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला। निर्गमन में हमने आखिरी में देखा है ना, वो बना दिए ना। तो क्या होता है, वो सब होने के बाद परमेश्वर मूसा से बोलते हैं, पहला तुम ना यहाँ जो कोई, मतलब मिस्र देश से बाहर आने के बाद फर्स्ट टाइम तुम गिनती करो, जनगणन, मतलब कितने लोग इज़राइल लोग हैं पूरे, उन सब के गिनती करो। अभी 12 गोत्र है ना, वो 12 गोत्र में कितने लोग हैं करके तुम पूरा गिनती करो करके परमेश्वर बोलते हैं। मतलब पहला जनगणन जो है वहाँ वो सीनाई पर्वत के पास होता है। और परमेश्वर वहां गिनने के बाद उनको बोलते हैं, यहाँ कितने लोग अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पूरे, एक मिनट, नप्ताली गोत्र, हम्म 146 अगर हम देखेंगे, गिनती 146 अगर हम देखेंगे, उसमें कितने लोग, पूरा गिनने के बाद, इसराइल लोगों की गिनती होने के बाद वहां कितने लोग हैं ओवरऑल बता रहे हैं, देखो। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। 6,03,550 इसराइल लोग हैं।
जब हम उत्पत्ति में देखे थे वो कितने थे, 70 लोग थे इसराइल लोग। उसके बाद 400 साल में वो लाखों बन गए करके हमने निर्गमन स्टार्टिंग में देखा है ना। तो बाहर मिस्र देश से बाहर आने के बाद, और जो जब वो जंगल में जा रहे थे, मतलब कनान देश को वो जा रहे थे, उसमें बीच में सीनाई पर्वत के पास परमेश्वर ने जब उनको गिनने के लिए बोला तो वो कितने लोग हो गए, 6,03,550। तो इतने लोग हो गए थे, इतने लोगों को मूसा चला रहा था। तो वो पहला जनगणन जो है वो हो गया। इज़राइल लोगों के गिनने के बाद यहाँ अगर हम देखने से, देखो गोत्रों की व्यवस्था, ये मैंने रेड लाइट यहाँ डाला है ना, देखो गोत्रों की व्यवस्था, मतलब यहाँ गोत्रों की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं। दूसरे अध्याय से लेकर हम उनको कैसे मूसा उन सबको, अभी देखो 12 गोत्र हैं, 12 गोत्रों को कैसे रहने के लिए बोल रहे थे, वो मिलाप वाला तंबू बीच में रहना है। और वो मिलाप वाले तंबू के चारों ओर ये 12 गोत्र जो है ना, उनको कहाँ कहाँ, नॉर्थ में किनको रहना है, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में कैसे रहना है, वो सब बता रहा था। वो अभी मैं सिर्फ आपको एक छोटे से पिक्चर के रूप में बताऊंगी, एक बार देखो। हाँ, यहाँ आपको दिख रहा है ना, बीच में मिलाप वाला तंबू, मतलब परमेश्वर रहने के लिए पवित्र स्थान। जो हमने निर्गमन में देखा था, परमेश्वर ने इसको पवित्र स्थान जैसे पवित्र स्थान है जिसमें मैं रहूंगा आके करके बोले थे। वो मिलाप वाला तंबू कहीं भी जाने दो इनको, वो कहाँ रहना है, बीच में रहना है। वो मिलाप वाला तंबू बीच में डालना है। और 12 गोत्र, देखो यहाँ ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, और इस तरफ ईस्ट वेस्ट दिखाई दे रहा है ना। अभी ये ईस्ट वेस्ट जो है, नॉर्थ और साउथ में, ये 12 गोत्र, 4 3 12। देखो नॉर्थ में किन किन कौन कौन से गोत्र को परमेश्वर रहने के लिए बोले थे, आशेर का गोत्र, दान का गोत्र, नफ्ताली। और ईस्ट में इस्साकार, यहूदा, जेबुलून को रहने के लिए बोले थे। अगर हम साउथ में देखेंगे, शिमयोन, शिमयोन, रूबेन और गाद। और उसके बाद अगर हम वेस्ट में देखेंगे ना, बेन्यामीन, एफ्राइम और मनश्शे का गोत्र। मतलब ये 12 गोत्रों को मिलाप वाले तंबू के चारों साइड परमेश्वर कैसे रहने के लिए बोल रहे हैं, वो सब यहाँ तीसरे अध्याय से लेकर पूरे 2 3 4 चैप्टर्स में हम देख सकते हैं। गिनती के पुस्तक 2 3 4 चैप्टर्स में हम क्या देख सकते हैं, मिलाप वाला तंबू के चारों साइड परमेश्वर कौन कौन से, वो भी कैसे भी रह जाओ, मतलब आशेर का गोत्र का ही तो रहना है, रूबेन का, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने पक्का बोला है उनको, नॉर्थ साइड तुमको रहना है, ये तीनों गोत्रों को, साउथ साइड ये तीनों गोत्र रहना है, ईस्ट साइड कौन कौन से 3 गोत्र रहना है, वो सब परमेश्वर ने यहाँ बोला था। वही हम ये सब में देख सकते हैं, छावनी में गोत्रों का क्रम, दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक। और उसके बाद अगर हम देखेंगे ना, वो ये सब, उसके बाद देखो बीच में मैंने वो गोत्रों के बीच में मोरारी, गेरशोन, कहत, मूसा, हारून और पुत्र, ये ऐसे दिया है ना। मतलब मिलाप वालों तंबू के नजदीक में जो चार है, चारों साइड, एक तरफ मोरारी है, एक तरफ गेरशोन है, एक तरफ कहत है, और एक तरफ मूसा, हारून और उसके पुत्र रहते हैं। ये क्यों रहना है अगर हम देखेंगे तो, परमेश्वर क्या बोलते हैं, जब जनगणन हुआ है ना, मतलब गिनती हुआ है ना, गिनती होने के बाद परमेश्वर बोलते हैं लेवी वंश को मत गिनो, क्योंकि लेवी वंश को परमेश्वर कुछ वहां भूमि कुछ देने वाले नहीं है। वो परमेश्वर के याजक हैं लेवी वंश पूरे। तो ये लेवी वंश में कौन कौन है, यहाँ मैंने देखो दिया है आपको, लेवी वंश में 3 है, गेरशोन, कहत, मोरारी। गेरशोन, कहत, मुरारी, और इनमें इनके बच्चे, इनके पूरे जनरेशन जो है ना, उन सबको परमेश्वर एक एक तरफ, क्योंकि ये लोग सेवा करने वाले, लेवी वंश के क्या करते हैं, सेवा करते हैं, इसीलिए परमेश्वर बोले मिलाप वाले तंबू के नजदीक में चारों ओर कौन कौन से, मुरारी एक तरफ, गेरशोन एक तरफ, कहत और मूसा और हारून के पुत्र एक तरफ रहना है। उनके बाजू में जो जो यहाँ दिए गए हैं ना गोत्र, उनके गोत्र रहना है। ये उनका रहने का क्रम, मतलब गोत्रों का व्यवस्था परमेश्वर ने कैसे किया है, वो मैंने एक पिक्चर रूप में दिया है। बाद में अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेवी लोग मिलाप वाला तंबू के बाजू में रहना है। उसके बाद ही ये गोत्र, जो दूसरे गोत्र है ना, वो सब लोग
उसके पास रहना है। तो ये है व्यवस्था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये सब दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक यहाँ ये सब लिखे हैं। उसके बाद परमेश्वर क्या बोलते हैं, ये लेवी वंश को परमेश्वर ने चुना है ना याजक धर्म करने के लिए और सेवा करने के लिए मिलाप वाले तंबू में। तो उन लोगों को लेवियों की सेवकाई का नियम कैसे करना है, क्या करना है, उनको कैसे शुद्ध रहना है, ये सब हम 4th चैप्टर में हम देख सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 4 अध्याय तक अगर हम देखेंगे गिनती में, इज़राइल लोगों को गिनती, और उसके बाद गोत्रों की व्यवस्था, कहाँ कहाँ कौन रहना है, और तीसरा अगर हम देखेंगे लेवियों की सेवकाई कैसे करना है और उनकी शुद्धता के बारे में दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे 5 और 6 अध्याय, पहले पहले भाग में है हम, 5 और 6 अध्याय अगर हम देखेंगे, शुद्धता और पवित्रता की व्यवस्था, कैसे शुद्ध रहना है, जो हमने ऑलरेडी हमने इसमें देखा है ना, लेविया व्यवस्था में भी ये सब दिए गए हैं। तो उसके बारे में अगर हम देखेंगे, शुद्धता और पवित्रता की व्यवस्था, शुद्धता के नियम, नाजीर व्रत कैसे करना है, कोई भी परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित किए गए हैं उनकी नाजीर कैसे करना है, वो सब हम 5 और 6 चैप्टर्स में देख सकते हैं। उसके बाद 7 और 8 चैप्टर्स में अगर हम देखेंगे, बेंट और बलिदान क्या है, बेंट और बलिदान, परमेश्वर को कुछ देना है, वो लोग आके मिलाप वाले तंबू के पास वो आके देना है, तो कैसे बेंट चढ़ाना है, और बलिदान क्या क्या बलिदान करना है, अगर पापों के लिए, दोष के लिए। लेविया व्यवस्था में हमने पढ़ा है ना बलिदान के बारे में, किन प्रकार के, 5 प्रकार के बलिदान कैसे है, वो सब हमने पढ़ा है ना। वही फिर से यहाँ रिपीट कर, मतलब इतना ये से नहीं, नॉर्मल यहाँ उनके बारे में नियम बताते हैं। तो 7 और 8 चैप्टर में बेंट और बलिदान के बारे में। उसके बाद 9 चैप्टर में अगर हम देखने से, वो लोग सब फसह का पर्व, मतलब पासओवर, फेस्टिवल ऑफ पासओवर, वो फसह का पर्व बनाते हैं। वहाँ वो लोग सब लोग, मैंने फसल का पर्व कब बनाए थे, जब वो मिस्र देश से बाहर आए थे। परमेश्वर ने उनको बोला फसल का पर्व बनाओ, ताकि हर साल जब तुम बना रहे हो, तुम्हारे बच्चों को बोलना है कि मिस्र देश से परमेश्वर ने उनको कैसे बाहर छुड़ाया है। ठीक है, तो यहाँ वो लोग पहला फसल का पर्व वो मनाते हैं, क्योंकि अब उनके जनरेशन को, उनके बच्चों को बोलने के लिए परमेश्वर यहाँ उनको फसल का पर्व बनाने के लिए बोलते हैं। और वही 9 चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो बादल का मार्गदर्शन उनको कैसे चला रहा है वो भी बताया जाता है 9 चैप्टर में ही। मतलब ये मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बोले, और उनके चारों तरफ कैसे उनको रहने के लिए, ये सब बोले ना परमेश्वर ने। तो अभी इनका यात्रा कैसे है पता है, वो एक बादल जो मतलब महिमा, या नहीं तो वो जो परमेश्वर की महिमा जो उनके उसके ऊपर आई थी ना मिलाप वाले तंबू के ऊपर, उसके अनुसार, मतलब देखो अभी उनको रुकना है कहीं। परमेश्वर बादल को ना ऊपर, अगर बादल वो मिलाप वाले तंबू से ऊपर उठा, उसका अर्थ है कि तुमको अभी यात्रा करना है। फिर से अगर बादल आकर मिलाप वाले तंबू के ऊपर अगर वो रुक गया, तो उसका अर्थ क्या है, वो लोग रुकना है वहां। कब कब तक वो बादल उसके ऊपर से उठता नहीं है, तब तक वो लोग वही रहना है। जब उठता है वो बादल, इनको पूरा वो तंबू पूरे निकाल कर उनको वहां से कहाँ तक परमेश्वर फिर से चलाएंगे पता नहीं हमको, उनका यात्रा कैसे चलता था। बादल अगर तंबू के ऊपर है तो वो लोग रुक जाते थे, अगर बादल उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर से उठ गया, तब वो लोग यात्रा शुरू करते थे। फिर वो कहाँ रुक जाता था वो बादल, वहां वो लोग भी रुकना है। कब तक परमेश्वर नहीं बोले तब तक उनको जाने का नहीं है वहां से, उनका यात्रा वैसे चलता था। तो यहाँ कैसे वो सब विधि बता रहे थे बादल के बारे में, वो मार्गदर्शन कैसे दिखाएगा, मार्ग कैसे दिखाएगा, वो सब नियम बता रहे थे 9 चैप्टर में। और 10 चैप्टर में, अगर 10 चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में परमेश्वर बोलते हैं, अभी मार्गदर्शन का कैसा है, तुम्हें बादल के विषय में तुमने देखा है ना, तो अभी तुमको उठना है, करके देखो,
11th वर्स अगर हम देखने से, दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। साक्षी का निवास बोलने से, या नहीं तो मिलाप वाला तंबू बोलने से, या नहीं तो परमेश्वर का पवित्र स्थान, ये सब एक ही विषय है। वही है मिलाप वाला तंबू जो मैंने बीच में दिखाया ना, परमेश्वर का पवित्र स्थान, उसको ही साक्षी के निवास भी बोलते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो। मिलाप वाला तंबू या नहीं तो साक्षी का निवास, ये सब परमेश्वर रहने वाले पवित्र स्थान है, वो मिलाप वाला तंबू। ठीक है, तो यहाँ देखने से 20वें दिन में क्या हुआ, बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। इसका मतलब क्या है, उनको यात्रा शुरू करना है। अभी यहाँ सीनाई पर्वत के पास परमेश्वर और क्या बोल रहे हैं, बस यहाँ यहाँ अभी तक रहे हैं ना, बस अभी तुमको यात्रा करना है। सिंबॉलिक कैसे दिखा रहे हैं, वो निवास के ऊपर से बादल उठ जा रहा है। ओके, अभी हमको तंबू पूरे बांधना है और हमको यहाँ से निकलना है। ये सब हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ और एक बात हम देख सकते हैं, मिलाप अभी किसके तंबू, अभी सब लोग उस दिन ना ऐसे हमारे जैसे बिल्डिंग्स बना के नहीं रहते थे। कहीं भी जाओ वो तंबू बनाते थे और वहां रह जाते थे। अभी जिनका तंबू है वो लोग उठा के लेके जाएंगे, मगर मिलाप वाला तंबू कौन लेके जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोले, क्या बोला उनको, नाइन्थ चैप्टर में ही वो रहता है कि लेवी वंश, उनको परमेश्वर ने उनके सेवकाई के लिए चुना है ना। तो परमेश्वर बोलते हैं कि लेवी वंश के लोग ही मिलाप वाले तंबू को निकालना है और उनके ऊपर उनके कंधों के ऊपर रख के उनको उसको लेके जाना है। और कोई भी उसको ऐसे टच भी नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी अन्य लोग मतलब लेवी वंश के अलावा कोई भी हो, वो लोग अन्य लोग हैं वहां। मतलब 12 गोत्र में कोई भी हो, लेवी वंश के अलावा अगर कोई भी वो मिलाप वाले तंबू के वस्तुओं पर या नहीं तो वो तंबू के ऊपर अगर हाथ डालेंगे ना, वो लोग मर जाएंगे। तो वो सब नियम भी यहाँ 9 चैप्टर में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीनाई पर्वत के पास वो बादल वो तंबू के ऊपर से उठ गया और ये यात्रा शुरू कर दी। अभी सेकेंड पार्ट में अगर हम आएंगे तो 10वें अध्याय नेक्स्ट हाफ से लेकर 12 अध्याय तक अगर हम देखेंगे, उनका यात्रा हो रहा है। मतलब वो बादल कहाँ है, ऊपर उनके सामने चल रहा है, बादल उनके सामने चल रहा है और उनको मार्ग दिखा रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे, सीनाई पर्वत के पास से पारान नामक मरुभूमि के पास वो लोग जा रहे थे, वो यात्रा में है। अगर हम यहाँ देखेंगे यहाँ क्या क्या हुआ, या ये यात्रा में क्या क्या हुआ है, अगर हम देखने से लोगों को शिकायत था। मतलब वो यात्रा कर रहे थे, रोड पर जा रहे थे, तब वो लोग क्या बोलते हैं पता है, हम ना मिस्र देश में है तो कितना अच्छा क्या क्या खाते थे, वो सब बोल रहे हैं यहाँ। इस वो जब ये सब हम खाते थे कितना अच्छा, यहाँ तो हमको कुछ भी मांस ही नहीं मिल रहा है, ऐसे करके वो लोग बोल रहे थे, शिकायत कर रहे थे परमेश्वर के ऊपर। तो तब क्या हुआ, मूसा जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनको मांस बेचता है वहां। और वो हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद 70 बुजुर्गों की नियुक्ति, यहाँ अगर हम देखने से परमेश्वर ना मूसा से बोलते हैं कि तुम अकेले इतने लाखों, कितने 6 लाख, लगभग 6 लाख तक लोग हैं ना यहाँ। तो इन सारे लोगों को अगर तुम अकेले को देखना है तो बहुत मुश्किल हो रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक 70 लोगों को तुम यहाँ जमा करो, मैं उनके ऊपर मेरी आत्मा को उनके ऊपर उंडेलूंगा, तब क्या होगा, वो भी तुम्हारी सहायता करेंगे इन सब लोगों को देखने के लिए। ऐसे जब बोलते हैं, वो 70 लोगों को परमेश्वर किन किन लोगों को चुनना है वो भी बोलते हैं। तब मूसा जब वो लोगों को 70 लोगों को जब वो चुन के लेके जाता है, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर आती है और वो लोग सब भविष्यवाणी बोलने लगते हैं। तो वो 70 लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आती है और वो लोग मूसा के साथ वो लोग भी काम करने लगते हैं, मतलब लोगों की देखभाल करना, क्या क्या उनको चाहिए वो सब करने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद बटेरे, मतलब वो लोग मांस पूछ रहे थे ना, इसीलिए परमेश्वर ने क्या बोला उनको, बटेरे मतलब एक पक्षी, एक तरह के पक्षी है वो, उनको दे दिए थे खाने के लिए। उसके बाद अगर हम देखने से 12 अध्याय में अगर हम देखने से मूसा
कितना परमेश्वर के सामने कितना अच्छा चल रहा है, वो सब परमेश्वर उनके बारे में गवाही बोलता है। वहां अगर हम देखने से मिरियम और हारून क्या करते हैं, क्या परमेश्वर तुमसे ही बोलते हैं क्या, या नहीं तो वो लोग यहाँ देखने से 12 अध्याय दूसरा वचन अगर हम देखेंगे, हाँ, यहाँ मेरी मरियम और हारून बोल रहे थे मूसा के विरोध में कि उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। यहाँ अगर हम देखने से मूसा के विरुद्ध में वो बात कर रहे थे, क्या अभी तक हम भी उनके साथ है ना, तो क्या परमेश्वर हमसे नहीं बात करे क्या, इनसे ही है क्या, ऐसे करके वो उनके मैरिज के विषय में वो लोग थोड़ा दुख हो जाते हैं और उनके विरुद्ध मूसा के विरुद्ध में वो बात करने लगते हैं। तो ये बात किसने सुना है, यहाँ अगर कितना अच्छा लिखा है देखो, यहोवा ने सुना है। उनके बाद किसने सुना, यहोवा ने उनके बात सुन के क्या किया, उनको मेरे मेरे दास के विरुद्ध मूसा, वो कितना सात्विक और कितना मेरे घर में वो कितना उम्मीददायक है, उसके बारे में तुम ये सब बोल रहे हो क्या करके तुरंत उनको ना खोड़ी बीमारी से, अगर हम यहाँ देखेंगे तो मिरियम को और हार लजित छावनी, एक मिनट, 11th वर्स अगर हम देखेंगे, 12 अध्याय और 11th वर्स अगर हम देखने से, तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे, और मिरियम को उस मरे हुए के समान न रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही उद्गली हो। मतलब मिरियम को कैसे वो कोढ़ बीमारी आया तो वाइट वाइट कैसे हो जाता है, वैसे हो गया था उसका पूरा। क्यों, मूसा के विरुद्ध बात करने के लिए परमेश्वर ने उनको दंड दिया था। तो तुरंत वो हारून प्रार्थना करता है कि हमें क्षमा कर दो करके। तब परमेश्वर क्या बोलते हैं पता है, अगर मूसा तुम्हारे बारे में प्रार्थना करेगा तब मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हें चंगाई दूंगा करके। तब मूसा जाके, ऐसा नहीं बोलता है मूसा कि हाँ मैं क्यों प्रार्थना करूं, तुमने मेरे विरुद्ध बात किया है ना, ऐसे नहीं बोलता है। कितना अच्छा है देखो मूसा, तुरंत वो अपने भाई और बहन के लिए, मरियम और हारून के लिए प्रार्थना करता है और वो बीमारी से वो चंगाई पाते हैं। और उसके बाद वो भी बोलते हैं हमें क्षमा कर दो करके, वो भी परमेश्वर के सामने उनके दोष को प्रकट करते हैं। तो ये सब 12 और 13 चैप्टर, 10 से लेकर 12 तक हम देख सकते हैं। ये यात्रा में ही हो रहा है, वो लोग शिकायत करना मांस के लिए, और उसके बाद 70 लोगों को परमेश्वर चुनना और उनको नियुक्त करना, और मरियम और हारून का पाप और उनको चंगाई देना, ये सब हम 12 अध्याय तक देखते हैं। और बाद में तीसरे भाग जो है, पारान में आ गए, वो यात्रा कर दिए और पारान में आके वो रुक गए। तब क्या होता है, मतलब वो पारान में जो हुए हैं वो 13 से लेकर 19 चैप्टर तक हम देख सकते हैं। वो वहां वो बादल जो है क्या होता है देखो, जंगल में अपने 16 चैप्टर, 12th चैप्टर और 16th वर्स, 12 अध्याय और 16th वर्स अगर हम देखें, उसके बाद उन्होंने हेसोरोत के प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। वो आके पारान नामक जंगल में वो अपने डेरे खड़े कर दिए। क्यों, वहां बादल रुक गया था, इसीलिए उनके, उसका मतलब क्या है, बादल रुक गया मतलब वो लोग वहां डेरे डाल के रहना है। कब तक फिर से वो बादल निकला तब तक वो लोग वहां निवास करना है। तो 13 अध्याय में वो कहाँ थे, पारान नामक जंगल में थे। और वहां जो घटनाएं हुए हैं हम 13 से लेकर 19 तक देख सकते हैं। वहां देखो, 12 बेदियों को भेजना, पहला क्या होता है, ये लोग कनान देश से बहुत नजदीक है, और कहाँ जाना है उनको, कनान देश जाना है ना, ये सब बीच में जंगल में हो रहा है, ये सब कार्य जो निर्गमन, लेवी व्यवस्था और गिनती में हो रहे हैं। तो अभी और वो पारान की मरुभूमि यानी तो जंगल कहाँ है, कनान देश से और थोड़ा नजदीक है। तब क्या होता है, एक बार परमेश्वर उनसे बोलते हैं कि अभी तुम ना 12 लोगों को चुनो, एक एक गोत्र से एक एक को चुनो, और उनको कनान को देखने के लिए भेजो, क्योंकि वहां क्या है, किस तरफ क्या रहता है, मतलब अगर युद्ध को जाने से पहले
वहां क्या करना है, वो किस तरफ से जाने से हम उनसे युद्ध कर सकते हैं, और किस तरफ से हम जाने से उनको, राजा को मार सकते हैं, या नहीं तो पूरा हम वहां जीत सकते हैं, ये सब देखना है पहले। तो परमेश्वर बोलते हैं 12 गोत्र से एक एक गोत्र में एक एक मुख्य व्यक्ति को चुनो, और उनको वहां से कनान भेजो, ताकि वो सब देख सके करके। तब वो 12 लोगों को चुनते, उनमें ही यहोशू और कालेब भी रहते हैं। वो 12 लोगों में यहोशू और कालेब भी रहते हैं। वो सब लोग जाके देखकर आते हैं। वहां देखकर आने के बाद वही टाइम पर अगर हम देखेंगे तो ये हम मोस्टली यहोशू के ग्रंथ में वो सब देख सकते हैं, वहां क्या हुआ है। वो 12 लोग जब वहां गए थे ना कनान में देखने के लिए, वहां क्या हुआ था वो यहोशू के ग्रंथ में हम देख सकते हैं। तो यहाँ वहां वहां जाने के बाद वो लोग देखकर आते हैं, और आते समय वो क्या करते हैं, 12 लोग वहां के अंगूर और वहां के फल जो रहते हैं ना वो लेके आते हैं। वो कितने बड़े बड़े रहते हैं फल। हमारे नॉर्मली अंगूर अगर हम देखेंगे तो एक ब्रांच को कितने लोग पकड़ सकते हैं, नॉर्मली एक भी ऐसे अपने हाथ से हम पकड़ सकते हैं। मगर वहां के अंगूर कितने बड़े बड़े हैं, वो लोग 2 लोग उसको उठा के ऐसे लेके आना पड़ा था। तो वो सब देख रहे हैं, और वो सब देखते ही वो 12 लोग फिर से आ गए, और उन सबको बता रहे थे वहां कैसा था, वो लोग कैसे हैं, और वहां का फसल कैसा है, खेती कैसा है, वो सब बता रहे थे। वो जब बता रहे थे उनको फल, वो सब देखने के बाद बहुत खुशी हो गए, अरे इतने बड़े बड़े और इतना फलदायक भूमि है क्या, वो करके खुशी हो गए। मगर जब वो वहां के लोगों का वर्णन कर रहे थे वो 12 लोग, वो लोग कितना डर गए थे, यहाँ के इजराइल लोग पूरे। वो लोग बोल रहे थे वो कितने बड़े बड़े लोग हैं, वो हमसे एक बार ऐसे मारेंगे तो हम सब मर जाएंगे, इतने बड़े लोग हैं वो। और वो युद्ध शूर भी हैं बहुत, हम वहां उनके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे करके। ये 12 लोग में 10 लोग ये बात बोलते हैं कि हम उनके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, वो लोग बड़े बड़े लोग हैं, और उनके सामने हम ना मर जाएंगे, वो तो हमको मार देंगे करके। मगर 2 लोग, कालेब और यहोशू जो है ना, वो दोनों बोलते हैं नहीं, वो कितने भी बड़े हो या नहीं तो कैसे भी हो, परमेश्वर हमको कनान का देश देंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। अभी तक हमने कितने युद्ध देखे हैं, उसमें परमेश्वर ने हमको कैसे विजय दिया है, वो सब हमने देखा है ना। ये लोग के ऊपर भी परमेश्वर हमको विजय देंगे, हम उन सबको मार देंगे, और वो हम जा सकते हैं परमेश्वर की सहायता से करके। 10 लोग अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, और केवल 2 लोग, कालेब और यहोशू, केवल वो दोनों ही विश्वास दिखा रहे हैं कि परमेश्वर हमको कनान प्राण देंगे करके। तो ये लोग जब, मगर नॉर्मली कैसा होता है, मेजोरिटी किस तरफ है वही लोग सुनते हैं ना। तो यहाँ क्या होता है, वो 10 लोगों के बात सुनकर वहां के सब लोग ना, 14 चैप्टर में वही हम देख सकते हैं कि वो अविश्वास प्रकट दिखाते हैं। नहीं, अभी देखो मूसा हमको मारने के लिए, अभी अगर हमको मारना है तो वहीं हम मर जाते थे ना, कहाँ मिस्र देश में ही। तुम ना हमको यहाँ लेके आकर, अभी कनान अगर हम जाएंगे तो वो लोग हमको मार देंगे करके इन्होंने बोला है ना। तो आप हमें मारने के लिए यहाँ लेके आए हो, हम नहीं आने वाले, हम पीछे चले जाएंगे, ऐसे करके वो लोग अपने अविश्वास दिखा रहे और परमेश्वर के विरोध बात कर रहे थे। और जब वो लोग ऐसे बोल रहे थे ना, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा आकर वहां बहुत सारे लोग को मार देते हैं परमेश्वर, कि तुम लोग इतना अविश्वास, इतने लाल समुद्र को पार करना देखा है, पानी नहीं है तो पानी पिलाया, मांस नहीं है तो मांस दिया मैंने, मन्ना को खाए, इतना भी देखकर भी आप लोग इतना अविश्वास दिखा रहे हो ना। तो तुम लोग ना कोई भी वहां वो कनान में प्रवेश नहीं कर पाओगे करके वही प्लेस में बोलते हैं परमेश्वर। 13 अध्याय में, 14 अध्याय में, 14 चैप्टर में, जब वो लोग ऐसे विरोध बात कर रहे हैं ना, तब बोलते हैं तुम लोगों में एक भी कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल यहोशू और कालेब के अलावा कोई भी वहां नहीं जाने वाला है करके परमेश्वर उनको बोलते हैं। और वहां बहुत सारे लोग मर जाते हैं, परमेश्वर उनको मार देते हैं। उसके बाद मतलब वो लोग ऐसे बोलने के लिए परमेश्वर ने उनको दंड दिया है। और उसके बाद परमेश्वर फिर से अगर हम देखने से 15 अध्याय में बलिदान के संबंधित थोड़े थोड़े व्यवस्था यानी तो विधि बोलते रहते हैं, कैसे करना है वो सब। उसके बाद अगर हम देखने से 16 चैप्टर में
कोरह, दातान और अबीराम के का विद्रोह और दंड। कोरह, दातान, अभी देखो ये जंगल में उनके यात्रा में कितने बार परमेश्वर ने मूसा के विरोध जो बात कर रहे हैं उनको कैसे दंड दिया है। अभी हमने देखा है ना मिरियम और हारून को कैसे परमेश्वर ने दंड दिया है थोड़े पहले ही। मगर इतने में ही कोरह, दातान और अबीराम करके वो लीडर्स हैं वहां, वो लोग क्या करते हैं तुरंत वो अभी देखे वो सब परमेश्वर ने क्या किया, फिर भी वो भूल गए और मूसा के विरुद्ध में वो बात करने लगते हैं कि हम भी लीडर्स हैं। हाँ, हम बोलने से नहीं होता है क्या, तुमसे ही बात करते हैं क्या परमेश्वर, तुम एक बड़े लीडर हो क्या, ऐसे करके वो लोग उनके विरुद्ध में बात करने लगते हैं, किसके, मूसा के विरुद्ध में। तब परमेश्वर को बहुत, ये भी परमेश्वर सुन रहे हैं कि परमेश्वर ये देखे कि ये लोग कितना ऑपोजिट बात कर रहे हैं मूसा के विरुद्ध में, तो इनको दंड देना है करके। एक ही बार क्या होता है पता है, वो टाइम पे परमेश्वर उनको देख के बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो एर्थक्वेक जैसे लेके आते हैं, मतलब एक भूमि जहां वो लोग सब लोग खड़े थे ना उनके तरफ, ये हार कोरा, दातान और अबीराम के तरफ पूरे 25,000 लोग उनके तरफ खड़े रहते हैं, मतलब मूसा के विरुद्ध। तो परमेश्वर एक ही बार एक एर्थक्वेक आने के लिए बोलते हैं। तब क्या होता है, वो जहां खड़े थे ना वो 25,000 लोग, वो एक ही बार वो भूमि जो है ऐसे अलग हो जाता है और वो भूमि के अंदर वो सब लोग 25,000 लोग एक ही बार मर जाते हैं। ये क्यों, केवल मूसा के विरुद्ध में बात करने का दंड है वो। तो उसके बाद अगर हम देखने से वो लोग पूरे वहां मर जाते हैं मूसा के विरुद्ध में बात करने के लिए। उसके बाद अगर हम 17 से लेकर 19 तक अगर हम देखेंगे ना, हारून की छड़ी में कलियां, यहाँ ये 17 में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर बोलते हैं कि 12 गोत्र है ना, 12 गोत्र में 12 गोत्र से प्रमुख लोग जो रहे ना उनके एक एक छड़ी, मतलब वो दंड क्या बोलते हैं, लकड़ी का ऐसा चरवाहा पकड़ता है ना, ऐसे जे शेप में दंड जो रहता है ना लकड़ी, वो उसके वो सब लेके आने के लिए परमेश्वर बोलते हैं, वो सब लेके आओ मिलाप वाले तंबू के पास। और वो 12 छड़ी को वहां रखो, उसमें से सुबह तक किसका चढ़ी अगर फूल फूल फल और बादाम से ये होता है, यहाँ देखो 17 चैप्टर 8 वर्स। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी, हाँ 7th वर्स अगर हम देखेंगे, उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। वो 12 कलेक्ट किया चिड़िया को और उनको लेके आकर वो तंबू में, साक्षी पत्र तंबू मतलब मिलाप वाले तंबू में उसके यहोवा के सामने उन्होंने रखा था। दूसरे दिन सुबह जब वो जाके देखता है क्या होता है, तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, मतलब किसके ओर से हारून का छड़ी वहां रखा था, लेवी गोत्र, पूरे 12 गोत्र से एक एक छड़ी लेके आए थे ना, तो उसमें से लेवी के गोत्र से हारून का छड़ी था ना। तो सुबह उठ के जब मूसा देखता है हारून के छड़ी के ऊपर क्या होता है, कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। तो परमेश्वर ने बोला ये इसको ना, ये जो हारून का छड़ी जो है ना उसको लेकर जाके हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनके बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वो मर जाए। वो लेके जाकर तुम वहां रखो। तो क्या होगा, अभी तक जो ये कोरह, दातन और ये जब विरुद्ध बात किए थे परमेश्वर ने उनको सजा दिया है ना, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं उसके बाद, ये जो छड़ी है ना, जिसके छड़ी पर कलियां आते हैं मतलब फूल फूलते हैं और बादाम आते हैं ना, वो छड़ी को तुम लेके जाके मिलाप वाले तंबू में रखना है। नेक्स्ट टाइम से जब भी ऐसे जो कोई कोरह और ये दातान इन लोगों के जैसे मेरे विरुद्ध यानी तो मूसा के विरुद्ध बात करेंगे ना, तब उनको दंड देने के लिए ये जो छड़ी है ना वो काम आएगा करके परमेश्वर उनको बोलते हैं। तो उसमें से हारून का छड़ी जो है वो परमेश्वर सेलेक्ट करते हैं।
तो उसके बाद क्या होता है, 18 चैप्टर अगर हम देखने से याजक और लेवियों के सेवा कैसे क्या क्या काम है, सेवा कार्य, वो सब हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखने से 19 चैप्टर में शुद्धिकरण के विधि, अगर शव को छू के आए याजक लोग, तब कैसे मतलब अभी कोई मर गए, उसके शव को अगर छू रहे, तो उसके बाद उनके शरीर को वो कैसे शुद्ध करते हैं, याजकों की शुद्धता के बारे में 19 चैप्टर पूरा रहता है। मतलब ये सब कहाँ हुआ है, 12 बेदियों को भेजना, और वो जो रिपोर्ट देते हैं 10 लोगों के रिपोर्ट को मानकर अविश्वास दिखाना, यहाँ के पूरे लाखों लोग, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ अविश्वास दिखाते हैं, उनको मार देते हैं परमेश्वर। उसके बाद क्या होता है, कोरह, दातान और अबीराम मूसा के विरुद्ध बात करते हैं, और उनको 25,000 लोग एक ही बार मर जाते हैं। तो 25,000 लोग एक ही बार मर जाते हैं। तो उसके बाद हारून की छड़ी में कलियां आना, वो हारून की छड़ी को परमेश्वर चुनना, दूसरे टाइम कोई अगर विरोध में बात करेंगे उनको दंड देने के लिए वो छड़ी को परमेश्वर चुनते हैं। उसके बाद याजक और लेवियों के सेवा कार्य और उनके शुद्धिकरण के विधि, ये सब वो पारान के जंगल में जब वो वहां रह रहे थे ना, तब परमेश्वर ने बोला था। फोर्थ भाग अगर हम देखने से, वहां से वो बादल उठता है कि पारन पारन के जंगल में जब वे थे ना, वो तंबू के ऊपर, साक्षी तंबू है ना, उसके ऊपर से बादल उठ जाते हैं। उसका मतलब क्या है, उनको यात्रा करना है। तो वो लोग यात्रा करते हैं, 20 और 21 चैप्टर में उनका यात्रा हम देख सकते हैं। वो यात्रा में अगर हम देखने से मिरियम, उनकी उनकी बहन है ना, मूसा की बहन, वो मर जाती है। उसके बाद मूसा का एक छोटा दोष जो है ना, वो हम देख सकते हैं कि मूसा, जब ये लोग सब लोग पानी पूछते हैं ना, देखो उनको भी क्यों गुस्सा आया मूसा को, ये लोग हमेशा खाते पीते सब कुछ देखते परमेश्वर के कार्य, फिर से वो परमेश्वर के विरुद्ध और मेरे विरुद्ध बात करने लगते हैं करके उनके ऊपर गुस्सा आया था। वो लोग पूछते हैं, मुझे हमें फिर से पानी चाहिए। जब वो परमेश्वर बोलते हैं, मूसा जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं जाके वो चट्टान यानी तो पत्थर के पास जाके बोलो कि पानी आने के लिए। मगर ये बहुत गुस्से में है ना लोगों के ऊपर मूसा, वो अच्छे से नहीं सुना या नहीं तो पता नहीं, वो पहले परमेश्वर ने क्या बोला था, पत्थर से पानी आने के लिए उसको जाके मारो करके बोल, छड़ी से मारो करके बोला था ना। तो वो शायद गुस्से में है और परमेश्वर का बात अच्छे से नहीं सुना शायद। वो क्या करता है, चट्टान के पास आकर, पत्थर के पास आकर पानी निकलने के लिए वो छड़ी से मारता है। परमेश्वर ने क्या बोला, बात करने के लिए, पानी आओ करके वो बोलने के लिए बोलते हैं, मगर मूसा क्या करता है वहां, तुमको द्रोही लोग, तुम लोगों को पानी निकालना है क्या मुझे, वो कैसा बोलता है, जैसे कि वो ही उनको पानी दे रहा है। परमेश्वर ने, मैं ही तुमको पानी दे रहा, तुम लोगों को कितना इतना हम मुझे सता रहे हो, फिर भी तुमको पानी देना है क्या, इस चट्टान से करके वो गुस्से में बोल देता है, और जाके वो पत्थर को मारता है। तब परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने तुमको क्या बोला, बोलने के लिए बोला, मगर तुमने क्या किया, उसको मारा, और तुम मेरे लोगों को तुम ऐसे द्रोही ऐसे बोल रहे हो ना। अभी पत्थर से पानी कौन दे रहे हैं, परमेश्वर दे रहे हैं, मूसा नहीं दे रहा है ना। मूसा सिर्फ परमेश्वर जो बोल रहा है वो कर रहा है, मगर वो ऐसा बोल रहा था उनको कि मैं तुमको पानी दे दूंगा क्या इससे, ऐसे करके। तब उनको गुस्सा आया था परमेश्वर, और तब परमेश्वर उनको बोलते हैं मूसा को, तुम ये जो पाप मेरे विरुद्ध किए हो ना, मेरा जो बात तुमने नहीं सुना है ना, इसके कारण तुम ना कनान में प्रवेश नहीं करोगे। तुम वहां तक जाओगे मगर कनान के अंदर तो तुम नहीं जाओगे करके उनको बोलते हैं। ये हम वहां देख सकते हैं। उसके बाद हारून की मृत्यु, हारून भी मर जाता है। और उसके बाद 21 चैप्टर में अगर हम देखने से, ये सब 20 चैप्टर में होते हैं, और 21 चैप्टर में अगर हम देखने से एदोमियों के द्वारा रास्ता, कनानी राजा जो रहता है, तो वो क्या बोलते हैं, सॉरी, उससे पहले ही एदोमियों का राजा, वो एदोमी नामक वो रास्ते से जाते हैं, मतलब उनके यात्रा में। तब एदोमी का राजा क्या बोलता है, मैं तुमको अंदर से नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको रास्ता नहीं दूंगा, क्योंकि वो डर गया था कि अगर ये लोग आके हमारे ऊपर युद्ध करके यहाँ के सारे वस्तु यानी तो हम सबको स्वाधीन कर लेंगे करके, वो डर के वो क्या करता है, उनको अंदर ही प्रवेश नहीं करने देता है एदोमी राजा।
तो वो दूसरे रास्ते से वो चले जाते हैं। उसके बाद हम देखने से हारून की मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद 21 चैप्टर में अगर हम देखने से कनानी राजा पर परमेश्वर ने उनको विजय कैसे दिया है, वो देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे युद्ध इन्होंने जंगल में देखा है। उसमें एक युद्ध कनानी राजा पर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, थोड़े देर के बाद मतलब ये कनानी राजा पर विजय पाते हैं। और उसके बाद देखो वो फिर से विरुद्ध बात करने लगते हैं। अगर हम देखें 21:5, 21:5, 21st चैप्टर और 5th वर्स अगर हम देखने से, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। ये हमेशा परमेश्वर के कार्य देख रहे हैं और परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लग रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात बोलते हैं, हमको ना वहां से लेके आकर जंगल में मारने के लिए लेके आए हो क्या? यहाँ हमको अच्छा खाना ही नहीं मिल रहा है। ये निकम्मे रोटी खा खा कर हम ना बहुत बोर हो गए। देखो कब क्या चाहिए वो सब परमेश्वर दे रहे, फिर भी वो कितना परमेश्वर के विरुद्ध बात कर रहे थे। तो परमेश्वर को फिर से एक बार गुस्सा आता है और ना विष वाले सांप, बहुत विषपूरित सांप को बेचते हैं। और वो सांप क्या करते हैं, इन सबको मार देते हैं। वहां भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। मतलब ये जंगल की यात्रा में जहां ये लोग विरुद्ध बात कर रहे हैं, वहां थोड़े थोड़े लोग मर जा रहे हैं। परमेश्वर उनको गुस्से से मार दे रहे हैं। यहाँ भी वैसे विष वाले सांप के द्वारा बहुत सारे इजरायली लोग भी यहाँ मर जाते हैं। तब थोड़े लोग जो अभी मरने के लिए तैयार है ना, मतलब विष सांप उनको काटा और उसके बाद थोड़े थोड़ा प्राण उनमें है ना, वो लोग उनके पास आके रो रहे थे मूसा के पास कि मूसा हमने पाप किया तुम्हारे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध हमने बात किया, हमको क्षमा कर दो प्लीज, हमको मरने मत दो, हमको जीना है करके जब वो रो रहे थे ना। जब मूसा परमेश्वर के सामने फिर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनसे बोलते हैं कि पीतल वाला एक तंबू, एक सांप बनाओ। मतलब पीतल, वो पीतल से एक सांप बनाओ और वहां खड़े रखो ऊंचे स्थान में। जो कोई उसको देख पाए वो लोग जिएंगे। अगर उनको इतना ताकत नहीं है देखने का तो वो लोग मर जाएंगे। उनसे मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर एक पीतल का सांप बना के वो ऊंचे स्थान में रखो। जो कोई उसको देखेंगे, जो थोड़े थोड़े प्राण से है ना, मतलब सांप काटने के बाद थोड़ा थोड़ा प्राण है ना उनमें, वो लोग अगर उसको देख पाएंगे पीतल के सांप को, वो लोग जिएंगे। अगर नहीं देखेंगे तो वो मर जाएंगे करके बोलते हैं। तो पीतल के सांप को बना के जब वहां वहां रखता है, जो कोई उसके ओर देखते हैं वह जीवित बच जाते हैं। तो ये हम 21 चैप्टर में हम देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखने से सीहोन और ओग राजाओं के पराजय, मतलब फिर से और एक युद्ध, एक एक युद्ध एदोमियों के साथ, कनानी राजा के साथ। अभी अभी कौन है, होर और मोयाब की ओर से यात्रा जब कर रहे थे, बीच में सीहोन और ओग, ये दोनों राजा भी क्या करते हैं, ये लोग अगर आएंगे तो हम उनके उनके गांव उनके एरिया से जाना है उनको। मगर ये लोग क्या सोचते हैं, अगर ये हमारे एरिया में आएंगे तो हम सबको मार देंगे करके वो भी रास्ता नहीं देते हैं, होर और अम, ओग और सीहोन के राजा। तब परमेश्वर बोलते हैं इनको मार दो, इनसे युद्ध करो, ये दोनों राजाओं को मारो और पूरे सब लोगों को नाश कर दो, और यहाँ के सब वस्तुओं को ले लो। ऐसे परमेश्वर उनके ऊपर विजय देते हैं, ओग और सीहोन राजा। ये बड़ा युद्ध होता है। यहाँ हम अगर पढ़ेंगे ना, हमको बहुत अच्छा समझ में आता है। ये देख के ही कनान के लोग डर जाते हैं, सीहोन और ओग राजाओं का पराजय, वहां परमेश्वर ने कैसे युद्ध किया है। सिर्फ साइलेंट रहो बोलते हैं परमेश्वर उनको, किनको, इजराइल लोगों को, मैं ही करूंगा तुम्हारे लिए युद्ध, तुम साइलेंट रहो बस। तो ये सब जो जो जब वो कनान के लोग सुनते हैं ना, वो लोग डर जाते हैं। तो ये सब यहाँ होता है, युद्ध होना और विजय पाना। मतलब यात्रा में क्या क्या हो रहा है, यहाँ मिरियम की मृत्यु, हारून की मृत्यु, मूसा चट्टान से पानी जब निकाल रहा है ना, तब उनकी गलती, और एदोम राजा की एदोम राजा उनको रास्ता नहीं छोड़ना, और उसके बाद कनान राजा पर विजय, पीतल के सांप से कैसे लोग जीवित हो गए, और सीहोन और ओग राजाओं का पराजय, ये सब हम देख सकते हैं। और आखिरी भाग में आ गए अभी,
इनका यात्रा हो गया, वो बादल आके रुक गया तंबू के, वो मिलाप वाले तंबू के ऊपर बादल रुक गया था। तो इसका मतलब क्या है, उनको रुकना है वहां, और वहां डेरा लगा के उनको जब तक फिर से परमेश्वर बोलते हैं तब तक उनको रहना। वो कहाँ रुक गया, मोयाब नामक मैदान में रुक गया था वो बादल। तो ये लोग सब फिर से मिलाप वाला तंबू डाले, और चारों तरफ कैसे परमेश्वर ने बोला था गोत्रों को, वैसे ही ये लोग अपने डेराओं को लगा ले लिए थे। उसके बाद यहाँ 22 से लेकर 36 तक अगर हम देखेंगे, पहले 22 से लेकर 24 तक, यहाँ सीहोन और ओग राजा क्या किए, यहाँ विजय परमेश्वर ने उनको कैसे विजय दिया, ये सब सबको पता चलेगा ना, कि क्योंकि यहाँ ये युद्ध हुआ, ओके, ये एरिया में हुआ, तो दूसरे एरिया के राजा को ये पता चल जाता है, ओ ऐसे हुआ, परमेश्वर ने उनको ऐसे मार दिया। अरे इजराइल लोग तो कितने ताकतवर है, और उनके परमेश्वर कितने स्ट्रांग है। तो अगर हमारे उनके एरिया से मोयाब का प्रांत कौन कौन पालन कर रहे हैं, उनके राजा कौन था, बिलाम था, सॉरी बालाक था। तो वो बालाक क्या सोच रहा था, अभी वो उसी प्रांत में आके वो लोग डेरा लगाए थे ना मोयाब प्रांत में। तब बालाक नामक राजा, उनका जो मोयाब का राजा है ना, वो डर गया, अरे ये लोग हमारे पास आ गए तो हम सबको भी मार देंगे और हमारे पूरा एरिया को नाश कर देंगे करके। तब वो क्या सोचता है, इनको मारने के लिए तो मेरा हिम्मत नहीं होगा, क्योंकि सीहोन और ओग, ये दोनों राजा कितने हिम्मत वाले थे, वो लोग ही कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इनके परमेश्वर इतना स्ट्रांग है। तो अभी मैं क्या करूं, मैं कुछ अकेला करने पर भी इनके ऊपर विजय नहीं पा सकता और उनको नहीं मार सकता। तो अभी मैं क्या करूंगा, बालाक नामक एक इसको एक आइडिया आता है कि भविष्य वक्ता रहता है ना इसराइल में। तो ये क्या सोचता है, बालाक नामक एक भविष्य वक्ता है, उसको मैं बुलाऊंगा, वो क्या बोलता है भविष्यवाणी वही हो जाता है ना। तो मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, अगर युद्ध करूंगा तो मैं विजय नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, बालाक नामक भविष्य वक्ता को बुला के उनको शाप देने के लिए, किनको, इसराइल लोगों को शाप देने के लिए उनको बुलाऊंगा करके बिलाम नामक एक भविष्य वक्ता को बुलाता है। और वो बोलते हैं कि मैं तुमको पैसे दूंगा, सोना दूंगा, ये सब दूंगा, तुमको सिर्फ जाके इसराइल लोगों को शाप देना है कि वो लोग मर जाए। तो ये क्या करता है, पहले बार आए तो नहीं नहीं, मैं परमेश्वर से मैं पूछ के बताऊंगा करके बोलता है। दूसरे बार फिर से थोड़ा पैसे देकर बेचते हैं, तब भी बोलता है नहीं, परमेश्वर नहीं बोल रहे, मैं फिर से परमेश्वर को बता के बोलूंगा करके। तीसरे बार जब वो बहुत सारे उनके लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं ना वो मोयाब के लोग, तब वो क्या करता है, वो बोलता है ठीक है चलो, मैं आ रहा हूँ बालक के पास, बालक राजा उसको बुलाते हैं। तो वो चलो मैं आ रहा हूँ करके चले जाता है। तो बीच में गधे से परमेश्वर बात करवा के बिलाम को समझाना कि तुम वो लोग मेरे लोग हैं, इसराइल लोग कौन है, मेरे लोग हैं, तुम शाप नहीं दे सकते हो, तुम आशीष ही देना है करके गधे के द्वारा परमेश्वर उनको बताते, फिर भी वो नहीं सुनता है, चले जाते हैं। वहां जाने के बाद अगर हम देखने से, बालाक ने बिलाम को पैसे दिया, क्यों, उनको शाप देने के लिए इसराइल लोगों को, क्योंकि वो नॉर्मल युद्ध करके नहीं उनके ऊपर विजय नहीं पा सक रहा है। इसलिए वो क्या सोचा, भविष्यवाणी तो उनके ऊपर अच्छे से होगा और वो सब मर जाएंगे करके। तो बिलाम को पैसे देकर शाप देने के लिए बोला। तो बिलाम जब उनको शाप देने के लिए आता है ना, वो उसके मुंह से आशीर्वाद निकलते हैं। फिर से, ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने तुमको पैसे किस लिए दिया, शाप देने के लिए, ऐसे बोलता है ना। फिर से जाके फिर से वो आता है, दूसरे बार आया तो सिर्फ आशीष उनके मुंह से आ रहे, क्योंकि परमेश्वर शाप नहीं देने दे रहे। तो तीसरे बार आके वो शाप देने के लिए खड़ा रहा, तो फिर भी परमेश्वर आशीष ही दे रहे थे। तो बालक को बहुत गुस्सा आ जाता है, मैंने तुमको इतना करके शाप देने के लिए बुलाया तो तुम आशीष दे रहे हो करके उनको छोड़ देता है, मतलब उनको बहुत गुस्से से ये करता है। उसके बाद क्या होता है, 25th चैप्टर में अगर हम देखने से, ये इससे कुछ नहीं हो पा रहा है, कितना भी शाप देने के लिए बालक बुला रहा है मगर फिर भी वो आशीष ही दे रहा है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, 25th चैप्टर पहला वचन में पढ़ रही हूँ, देखो। इसराइली शित्तीम में रहते थे, और मोयाब प्रांत में, शित्तीम मतलब मोयाब में एक प्रांत है, रहते थे, और वे लोग मोयाबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया,
तब वह लोग खाकर उनके देवताओं की दंडवत करने लगे। देखो यहाँ क्या हुआ पता है, ये शाप देने के लिए बिलाम को बुलाया तो वो नहीं दे रहा था ना। बालक और एक आइडिया किया कि ये लोग मोयाब प्रांत में है ना, मोयाब स्त्री लोग, मतलब उनके प्रांत के स्त्रियां है ना वहां, उन लोगों को उनके पास भेजते हैं। तब वो ये इजराइल लोग क्या करते हैं, उनसे व्यभिचार करने लगते हैं और उनके उनके देवताओं के पास जो रखते हैं वो जब उनके पास लेके आते हैं ना, वो खाने लगते हैं और उनको दंडवत करने लगते हैं। देखो परमेश्वर उनके ऊपर कितना आशीष देने के लिए वो सोच रहे हैं। और मोयाब का राजा जो बालाक है, इनको कैसे परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए देखो क्या कर रहा है। परमेश्वर ने व्यभिचार को मना किया और मूर्ति पूजा को उनको नहीं करना है करके वो उनसे बोलते हैं ना इजराइल को। ये मोयाब का राजा क्या करता है, स्त्रियों को बेचकर उनको व्यभिचार करने में प्रेरणा देता है और वो जो देते हैं ना, वो खाकर वो मूर्ति पूजा करने में उन सबको प्रेरित करता है। तब परमेश्वर को क्या हुआ, अभी कोई शाप नहीं दे सकते, परमेश्वर डायरेक्टली उनको शाप दे देंगे, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध है ये व्यभिचार और मूर्ति पूजा। तो ये दोनों काम जब इजराइल लोग करते हैं ना 25th चैप्टर में अगर हम देखने से, तब वो जब ये होता है ना, तुरंत परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा आकर परमेश्वर उनको शाप दे देते हैं। देखो एक मनुष्य से नहीं हो पाया, मगर जब ये जो पाप परमेश्वर नहीं बोले थे वो पाप करवाने में राजा उनको प्रेरित किया था ना, तब वो परमेश्वर से शपित हो गए थे। वो 25th चैप्टर में वो सब हम देख सकते हैं। और 26 में अगर हम देखेंगे तो दूसरी बार, क्योंकि अभी देखो पहला गिनती कब हुआ, ये गिनती के स्टार्टिंग में सीनाई पर्वत के पास हुआ था ना। उसके बाद यात्रा में थोड़े लोग मर गए, मतलब वो कोरा, वो लोग जब बोल रहे थे 25,000 लोग मर गए थे। और उसके बाद वो जब अविश्वास दिखाते हैं, कनान में लोग हमें मार देंगे, हमको मारने के लिए लेके आयो करके जब वो बोल रहे थे, तब भी और बहुत हजारों लोगों को परमेश्वर वहां मार देते हैं। उसके बाद विष वाले सर्प को परमेश्वर भेजकर तो वहां भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मर गए ना। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं 26 चैप्टर में, फिर से एक बार यहाँ भी ये जब मोयाबी स्त्रियों से व्यभिचार करते हैं ना, यहाँ भी बहुत सारे लोगों को, यहाँ भी लगभग 25,000 लोगों को परमेश्वर मार देते हैं। तो ये सब मारने के बाद परमेश्वर बोलते हैं 26 चैप्टर में, अभी फिर से गिनती करो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मर गए ना यात्रा में, यानी तो आगे ये पूरे यात्रा में। तो इनको अभी ये लोग मर जाने के बाद और कितने हैं, ऐसे करके तुम गिनती फिर से इसराइल लोगों की दूसरी जनगणन हम 26 चैप्टर में देख सकते हैं। तो वो सब अगर वो सब जब गिनते हैं ना, अम, वो भी कितने लोग हैं वहां दिखाई देता है हमको 26 चैप्टर में। तो वो आप एक बार देखो। उसके बाद 27 चैप्टर में अगर हम देखने से सेलोफहद के बेटियां, वो क्या होता है तब तक ना, लड़के को मतलब बेटे को एक तरह का जो कुछ पिताजी का जो कुछ स्वास्थ्य रहता है ना, वो लड़के को एक तरफ बांटा जाता है, लड़कियों को एक तरफ बांटा जाता है। तो यहाँ सेलो फहद करके एक नायक ही है, वो भी लीडर है, उनके बेटियां हैं, वो 5 लोग हैं। तो उनके पिताजी मर जाते हैं। वो कोरा वो लोग मूसा के विरुद्ध बात किए थे ना, तब लोग मर गए बोली थी ना, उनमें से एक है, सॉरी, तो उनमें से एक है सेलोफेहद, वो सेलोफाद वो भी मर जाता है। तो उनके बेटियां कम 5 बेटियां रहते हैं उनके। तो अभी तक क्या है, अगर पिताजी मर गए तो उनके स्वास्थ्य से बाग किसको आना है, बेटे को ही आता है, लड़कियों को नहीं आता है। तो ये सेलोफेहद के बेटियां 5 बेटियां क्या करते हैं, अभी हमारा कोई भैया या भाई कोई नहीं है, तो अभी मेरे हमारे पिताजी तो मर गए, अभी हमारा जो स्वास्थ्य दूसरों को चले जाएगा, ऐसे हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम 5 बेटियां हैं। तो हमको ये उनके स्वास्थ्य में से भाग चाहिए करके मूसा के पास जाते हैं, मगर मूसा पहले नहीं बोलता है। मगर जब वो परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करता है ना, परमेश्वर बोलते हैं तुम जैसे वो पूछ रहे वैसे बांट दो। तब तक एक रूल परमेश्वर ने रखा था,
मगर ये लोग जब सेलोफेद के बेटियां जब आके परमेश्वर के सामने ये सब पूछ रहे थे, परमेश्वर ने उनके बात सुन के परमेश्वर ने पूरा रूल ही बदल दिया कि सिर्फ बेटे को ही नहीं, लड़के को ही नहीं, लड़कियों को भी अपने पिताजी के स्वास्थ्य में भाग रहेगा अभी से करके एक नया रूल जो है वो बना दिए थे 27 चैप्टर में। वो सब हम देखते हैं, वो एक एक करके हम पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा और भी हमको समझ में आता है। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप एक बार पढ़ो बाद में 27 चैप्टर। वो सिर्फ वो लोग जो विनती करते हैं परमेश्वर के सामने, मूसा जब प्रार्थना करता है, ये क्या ऐसे पूछ रहे हैं, हमने जो रूल रखा है उसके विरुद्ध है करके जब वो पूछते हैं ना, पूछ रहा है ना, परमेश्वर बोलते हैं उनका जो सुना है ना परमेश्वर ने, वो बोलते हैं नहीं, वो जो पूछ रहे हैं वो दे दो अभी से, यहां से लेकर इजरायलियों में केवल बेटे को ही नहीं पर बेटियों को भी स्वास्थ्य में भाग दिया जाएगा करके एक नया रूल वहां से बदल जाता है 27 चैप्टर से। तो बाद में ये होने के बाद वही 27 चैप्टर में अगर हम देखने से परमेश्वर बोलते हैं मूसा अभी तुम मरने के लिए तैयार हो, अभी कनान नजदीक में है ना, तो तुम, परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को, तुम कनान में प्रवेश नहीं करोगे। तो परमेश्वर मूसा से बोलते हैं अभी तुम्हारा टाइम हो जा रहा है, तुम यहोशू नामक एक नायक को तुम्हारे बाद खड़े रखो ताकि वो इजराइल लोगों को चलाएगा तुम्हारे बाद, ऐसे करके। तब मूसा के स्थान में यहोशू को नियुक्त करना 27 चैप्टर में वो हम देखते हैं। उसके बाद 28 से लेकर 30 तक फिर से बलिदान और पर्वों की आज्ञाएं फिर से एक बार वो समझाने लगते हैं, ऐसे करना है, पर्व कैसे करना है, फेस्टिवल्स कैसे मनाना है, बलिदान कैसे चढ़ाना है, ये सब फिर से एक बार 28 से लेकर 30 तक बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखने से मिद्यानियों से बदला लेना, 31 चैप्टर अगर हम देखेंगे, मिद्यान वहां वो रास्ते में जा रहे थे मिद्यान लोग, फिर से और एक लोग वो उनके एरिया से जाना है उनको मिद्यान, तो वहां उनसे परमेश्वर कैसे उनके ऊपर विजय दिया है वो हम 31 चैप्टर में देख सकते हैं। उसके बाद 32 चैप्टर में अगर हम देखने से रूबेन और गाद गोत्री का निवेदन, वो लोग क्या करते हैं, रूबेन और गाद में ना बहुत बहुत बड़े बड़े युद्ध करने वाले रहते हैं, दूसरे गोत्र से भी ज्यादा रूबेन और गाद गोत्र में ज्यादा रहते हैं वो लोग। उनसे पूछते हैं कि हम योरदान के इस तरफ रहेंगे, हमको रहने के लिए आप आज्ञा दो ना करके जब मूसा से पूछते हैं, परमेश्वर उनके आज्ञा, उनके विनती को सुनकर उनको योरदान के इस तरफ परमेश्वर उनको रहने के लिए आज्ञा देते हैं, ताकि कोई भी लड़ने के लिए अगर कनान में प्रवेश करेंगे ना, उनसे पहले ये लोग सब युद्धशाली है ना, रूबेन और गाद गोत्री, तो पहले इनके इनके ऊपर से ही उनको जाना है अगर कनान में प्रवेश करना है तो। तब क्या होगा, ये लोग युद्ध करके वहां तक उनको आने के लिए रोक देंगे करके, वैसे यहाँ हम देख सकते हैं। वो 32 चैप्टर अगर पढ़ने से हमको समझ में आएगा। 33 चैप्टर अगर हम देखने से, मिस्र से मोयाब तक यात्रा का सारांश, अभी तक मतलब मिस्र से बाहर आने के बाद वो लाल समुंदर पार करना, मन्ना खिलाना, पानी पिलाना, और ये सब सारांश एक बार फिर से 33 चैप्टर में मूसा फिर से बोलते रहता है, वो क्या हुआ वहां वो सब फिर से बोलते रहते हैं। उसके बाद अगर हम देखने से 34 से लेकर 36 चैप्टर तक कनान की सीमाएं और नगरों की व्यवस्था, वो कनान में प्रवेश करने के लिए जब मतलब वहां कैसे बांटना है, अभी कनान परमेश्वर ने इनको वादा जो किया है वो देश है, वहां अभी 12 गोत्र है, 12 गोत्रों को दान गोत्र को कहाँ देना है, रूबेन गोत्र को कहाँ देना है, लेवी लेवी लोगों को तो कुछ भूमि नहीं दिया है परमेश्वर ने, तो दूसरे पूरे गोत्रों को कहाँ कहाँ रहना है, मतलब साउथ साइड किनको रहना, ये मिलाप वाले तंबू का अलग है। अभी तो ये कनान में वो स्थिर रहने वाले हैं, तो अभी उनको क्या कहाँ कहाँ रहना है, एक एक प्लेस उनको दे रहे थे, वो सब कहाँ है, वो सीमाएं के बारे में, कौन कहाँ रहना है, वो सब परमेश्वर यहाँ 34 से लेकर 36 तक बोलते हैं। उनके प्लेस में जिनको कौन सा प्लेस उनको दिया गया है वही उनको रहना है, वो बांट रहे
देश को, ये प्लेस में इनको रहना है, वो प्लेस में उनको रहना है करके, वो जिनको बांटा गया है वो ही प्लेस में उनको रहना है, वो सब 34 से लेकर 36 तक हम देख सकते हैं। तो ये है गिनती का पुस्तक। मतलब ये भी जंगल में जो हुआ है उसके बारे में मेनली हम क्या देख सकते हैं, वो प्लेसेस, अभी मिलाप वाले तंबू के चारों ओर कैसे रहना है, जनगणन मतलब गिनती, 2 बार गिनती कैसे हुआ, और उनको कहाँ कहाँ रहना है वो सब जो आदेश देते वो, और कनान देश में भी कहाँ कहाँ रहना है, कौन सा भूमि किनको बांटा गया है, वो देश कैसे बांटा गया, वो भी ये गिनती के पुस्तक में ही हम देख सकते हैं। और जो कोई परमेश्वर के विरुद्ध में बात किए हैं उन सबको परमेश्वर ने कैसे मार दिया है, वो सब हम देख सकते हैं गिनती के पुस्तक में। ये जो मैंने यहाँ आपको दिया है ना, मतलब पूरे 5 डिवीजन कैसे हैं। पहला डिवीजन सीनाई पर्वत के पास हुआ, दूसरा सीनाई से लेकर पारान की यात्रा में, और तीसरा पारान पारान के जंगल में जो हुए हैं वो, और बाद में पारान या कादेश कौन सा भी हो एक ही है, वो पारान से लेकर मोयाब की यात्रा में जो संगठनाएं हुए वो सब, और आखिरी में अगर हम देखने से मोयाब प्रांत में क्या हुआ है वो हम देख सकते हैं। तो ये सब हमको गिनती के पुस्तक में, मतलब जंगल की यात्रा में जो हुए हैं वो हम देख सकते हैं। ये है गिनती की पुस्तक, और मैं ये आपको ग्रुप में शेयर की हूँ, एक बार देखकर आप पढ़ने के लिए मैं सबसे विनती कर रही हूँ। ये सब पढ़ने के बाद जब आप बाइबल पढ़ोगे ना, ये आउटलाइंस देखो और बाइबल पढ़ो, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं सबको कुछ डाउट है तो भी मैं बताऊंगी। थैंक यू।